हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वायरल डिजीज। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। हम लोग ने हेल्थ की डिफिनेशन, डिजीज की डिफिनेशन, पैथोजन की डिफिनेशन और फिर डिजीज के टाइप, फिर बैक्टीरियल डिजीज दो थी। कौन कौन सी थी बैक्टीरियल डिजीज, जल्दी बताओ। एक निमोनिया और दूसरी कौन सी थी बेटा? टाइफाइड। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या था? एंटेरिक फीवर। तो इतनी बातें हम लोग पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज बेटा आपके कोर्स में कौन कौन सी है? वैसे तो वायरल डिजीज एक कॉमन कोल्ड है, ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि एनसीईआरटी ने दो के नाम और दे रखे हैं, एक डेंगू और एक चिकनगुनिया, तो इनको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वायरल डिजीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो वायरल डिजीज होती क्या है? ऐसी डिजीज जो वायरस की बॉडी के अंदर एंटर करने से प्रोड्यूस होती है। वायरस क्या होते हैं? वायरस को आप लोग जानते हैं, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग फॉर्म में भी काफी सालों तक रह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल। अगर इनको बोतल में इकट्ठा किया जाए तो ये क्रिस्टल फॉर्म में भी काफी सालों यानी करोड़ों साल तो लाखों सालों तक रह सकते हैं। लेकिन जैसे ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करने लगते हैं। तो एक प्रॉपर्टी इनकी नॉन लिविंग की है, दूसरी प्रॉपर्टी लिविंग की है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज। पहली नंबर वन जो है उसका नाम क्या बेटा? कॉमन कोल्ड। क्या नाम है? कॉमन कोल्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड से। कॉमन कोल्ड आप लोग समझते ही हैं, बीमारी जैसे कि मैंने आप लोग बताया था। याद करने का तरीका क्या है कि आप फील करिए उस चीज को, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइनाइटिस। क्यों बोलते हैं पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। और लिखने का तरीका वही रहेगा जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि सबसे पहले डिजीज का नाम, फिर पैथोजन, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर रूट, फिर साइन सिम्टम, फिर ट्रीटमेंट, फिर मैनेजमेंट, फिर डायग्नोसिस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग को, हर डिजीज को हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। लेकिन कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस डिजीज होती क्या है पहले उसको समझते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी मौसम चेंज हो जाता है, यानी ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के बाद सडनली धूप निकल आए, तो ऐसे मौसम में जो ये मिड फेज का मौसम रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो ऐसे मौसम में वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और जब वायरस एक्टिव होता है तो आपको आने लगती अच्छी, यानी स्नीजिंग। अच्छा ठीक, तो स्नीजिंग को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि स्नीजिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक, वापस आते हैं। तो जो आँछी है यानी स्नीजिंग जो है ना, वो आने लगती है। नाक जो है वो बहने लगती है। नाक बहने मतलब ये नहीं कि ये नाक बह के निकल गई, ठीक है। नाक बहने का मतलब होता है जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो वाटरी से आने लगता है, तो वाटरी नेजल डिस्चार्ज होने लगेगा। आंख से पानी आने लगेगा, आंख में रेडनेस आने लगेगी, नाक से पानी आने लगेगा, नाक में छींक आने लगेगी, नोज ब्लॉक हो जाएगी और हेड में पेन होने लगेगा। इतने सारे सिम्टम जो हैं वो किसकी वजह से हो जाते हैं? इस वायरस की वजह से। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो वायरल बीमारी होती है कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस, ये कभी भी लंग्स में नहीं जाती है, ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहती है और मेजरली देखा जाए तो नेजल ट्रैक के अंदर। इसीलिए लोगों को क्या होने लगती है? नाक जो है वो उनकी लाल हो जाती है, नाक ब्लॉक हो जाती है, नाक से नेजल डिस्चार्ज जो है वो थिन वाटरी आने लगता है, नेजल डिस्चार्ज, खूब छींकें आने लगती हैं, आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी। आपको सिम्टम बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा कभी प्याज काटी हो आपने अगर। तो अगर जब हम लोग प्याज या ओनियन काटते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस प्रकार से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी आंख से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, आंख लाल हो जाती है, ठीक है। सेम सिम्टम्स जो है लगभग लगभग किसमें मिलते हैं? कॉमन कोल्ड। अच्छा, एक और फीचर मिलता है, उसको बोलते हैं फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस का मतलब बेटा क्या होता है? जब नेजल इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो पहुंच जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग का मतलब गले का सबसे आगे का भाग, यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर कहता है बेटा आ बोलो, और फिर कहता है बाहर निकाल के टंग को आ बोलो, तो वो बाहर निकाल के टंग को आ बोलो तो आपके दांतों को थोड़ी देख रहा होता है, वो क्या करता है? आपके फेरिंग्स रीजन को देखता है और फेरिंग्स में देखता है कि इन्फ्लामेशन यानी फेरिंजाइटिस है या नहीं है। अगर फेरिंग्स रेड है तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। और फिर क्या होता है इसमें, आप देखिए आपको खाना खाने में या सलाइवा को डिग्लूटेड निगलने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। पानी पिएंगे तो वो गड़ेगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे सिम्टम्स किसमें आते हैं? कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस। अब बात करते हैं कि इसको राइनाइटिस कहते क्यों हैं। तो राइनो वर्ड आया है राइनोसेरोस से। राइनोसेरोस मतलब गेंडा, गेंडे के ऊपर नाक पे सींग होती है ना, तो राइनो वर्ड आया है किससे? सींग से, सींग वाले जो एनिमल्स होते हैं। तो राइनो का मतलब होता है नाक, और नाक के अंदर आइटिस हो जाना यानी इन्फ्लामेशन। और मैंने आपको बताया था इन्फ्लामेशन में 5 स्टेज होती है: रेडनेस, स्वेलिंग, टेम्परेचर राइज, पेन और पस डिस्चार्ज, ठीक है। तो राइनाइटिस बेटा एक प्रकार की क्या है? राइनो मतलब नाक के अंदर ये आइटिस, यानी नेजल ट्रैक में इन्फ्लामेशन,
नेजल ट्रैक का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? राइनाइटिस। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको लिखने के पर्पज से। तो राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड जो होती है, तो वैसे ही जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसका पैथोजन का नाम, ठीक, तो पैथोजन का नाम ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई वायरस होगा, उसको अभी हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पैथोजन के बाद क्या लिखेंगे बेटा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डिजीज को ऐसे ही हम लोग लिखेंगे ताकि अच्छे से नंबर मिले आपको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर नंबर 2 नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका रूट, कौन सा रूट इसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है। फिर इसके बाद रूट के बाद क्या हो जाएगा बेटा? इसका साइन एंड सिम्टम, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स पर आ जाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके लिखने में हम लोग। तो पैथोजन को पहले लिखते हैं बेटा। पैथोजन का नाम हो जाएगा राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस, क्योंकि ये किसको अफेक्ट करता है? राइनो मतलब नोज को। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह के जो भी नेजल ट्रैक को पाथ को अफेक्ट करते हैं उनके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? जब छींकते या खांसते हैं तो वाटर की ड्रॉपलेट्स उड़ने लगती है, और वही वाटर की ड्रॉपलेट आसपास कोई पर्सन जो हेल्दी पर्सन होगा वो इनहेल कर लेगा तो उसके अंदर वो सिम्टम आ जाएंगे। तो इसमें क्या मिलेगा बेटा? कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का तरीका है? बाय इन्फेक्टेड एरोसॉल। क्या? बाय इन्फेक्टेड एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब क्या होता है? एयर के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स, मैंने बताया था वाटर ड्रॉपलेट इन एयर, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोसॉल। फिर उसके अलावा क्या चीज, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं निमोनिया में, वैसे ही इसमें भी मिलते हैं सिम्टम बेटा, कि जैसे खांसा या छींका तो हाथ में वायरस है, राइनो वायरस, वही पेन में आ गया, जैसे पेन पकड़ा आपने, पेन में आया, किसी ने आपसे पेन मांगा आपने पेन दे दिया, या किसी से आपने हाथ मिलाया, ठीक है, तो या आपने कबर्ड या डोर का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को खींचा, तो उन सब जगहों से अगर आपके पास वायरस है, आपके हाथ में वायरस है, तो वो दूसरे पास ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ट्रांसमिशन का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का और क्या क्या तरीका होता है? तो बाय इन्फेक्टेड एरोसॉल एंड शेयरिंग पेन, क्लॉथ, कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड एक्सेट्रा with infected person, with infected person, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर ये सब शेयर करेंगे तो भी। अब इसका रूट बेटा क्या हो जाएगा? तो रूट के अंदर हम लोग देखते हैं, तो रूट क्या बन जाएगा? साइन सिम्टम बाद में लिखते हैं, रूट पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो रूट बन जाएगा बेटा इसका नेजल ट्रैक, केवल नेजल ट्रैक, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल दो या नेजल ट्रैक बोल दो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या नेजल ट्रैक, बेसिकली क्योंकि ये नाक पर असर डालता है इसलिए नेजल ट्रैक लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया रूट तक, ठीक। अब आपने ध्यान दिया होगा जब ये नाक बहने या छींकने वाली जो प्रॉब्लम है, ये 5 से 7 दिन में अपने आप से ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वायरस को मारने के लिए हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है। जितनी भी एंटीवायरल ड्रग आती हैं वो वायरस को मारती नहीं है, बस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को स्लो डाउन कर देती है। जैसे मान लीजिए नेचुरल वे में वायरस 1 मिनट में 100 वायरस बना रहा है, तो अगर कोई एंटीवायरल मेडिसिन देंगे तो एक वायरस 1 मिनट में 10 वायरस बन जाएगा, ठीक है। तो यानी उसके मल्टीप्लिकेशन के रेट को स्लो डाउन करती है। इसका मतलब वायरस को मारने की हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो सवाल ये कि वायरस अपने आप से कैसे मरता है? तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, बाद में इम्यूनिटी में मैं पढ़ाऊंगा भी, और बैटक से भी उसको कनेक्ट करूंगा। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो अल्फा इंटरफेरॉन बनाता है, एक प्रकार का प्रोटीन। वो प्रोटीन ही जो होता है वो वायरस को मारने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखना कि वायरस कभी भी कोई मार नहीं सकता, ठीक है। बस वायरस को कौन मार सकता है? हमारी बॉडी का खुद से एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम। तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम से ही वायरस मर सकता है, उसके अलावा नहीं मर सकता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। रूट हो गया, रूट के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसलिए 5 से 7 दिन बाद अपने आप से वायरस क्या हो जाता है? मर जाता है, सॉरी। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा? 5 to 7 डे। कितना हो जाएगा बच्चे? 5 to 7 डे। अब ये क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, इसको समझते हैं। तो इंक्यूबेशन की पीरियड का मतलब होता है जैसे कहीं किसी बॉडी के अंदर किसी पर्सन जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी बॉडी में आज की तारीख में अगर कोई वायरस गया है, और कौन सा वायरस? राइनो वायरस, ठीक है। तो सिम्टम कब अपीयर होंगे? या तो 5वें दिन से अपीयर हो जाएंगे या 7वें दिन से। तो पहली बार जब पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है और पहली बार जब उस
पैथोजन से रिलेटेड सिम्टम नजर आता है, साइन और सिम्टम क्रिएट होते हैं, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। द टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन फर्स्ट टाइम in body and the sign and symptom related to that pathogen appear in body। तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड। तो कोई राइनो वायरस बॉडी में जो है जब पहली बार एंटर करेगा और पहली बार जब राइनो वायरस से रिलेटेड सिम्टम नजर आएगा, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी इंक्यूबेशन पीरियड तक की। अब इसके बाद हम लोग आगे लेके चलते हैं इसमें क्या, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो क्या लेके चलेंगे बेटा, साइन एंड सिम्टम्स। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर आप नीचे की बात नहीं नोट कर पाए हो तो एक बार जो है फटाफट देखते भी जाना। अब सिम्टम लिखते हैं, हालांकि मैंने सिम्टम आपको याद कराने की कोशिश करी है कि याद हो गया होगा आप लोगों को, आई होप, ठीक। तो साइन एंड सिम्टम पे आते बेटा, किस पे, साइन एंड सिम्टम्स। तो जैसा कि अभी अब मैंने बताया था आपको नाक से रिलेटेड ही सारे सिम्टम मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सिम्टम मिलेंगे इसमें, नाक बंद हो जाना यानी नेजल कंजेशन, जिसको नोज ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं आप, नेजल कंजेशन, ठीक है। वाटरी नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, छींके आना खूब, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, खांसी आना, कफ। फिर गला छिला छिला महसूस होना यानी सोर थ्रोट, जिसको मैंने आपको क्या बताया था, फेरेंजाइटिस, इसी को क्या बोल देते हैं, फेरेंजाइटिस, ठीक है, जाइटिस। फिर हेडेक, सर दर्द होना, ठीक है, और थकान सी। देखो बेटा वायरल फीवर में ना कमजोरी बहुत लगने लगती है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वायरल जब भी फीवर हो या वायरल कोई भी प्रॉब्लम हो, राइनाइटिस भी हो, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। वायरस क्या करता है, डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा नोट करके यहाँ पे लिखना कि ये वायरस जो होता है कभी भी किसको नहीं अफेक्ट करता है, लंग्स को। ये किसको अफेक्ट करता है, केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तथा नोट, इट अफेक्ट्स nose and upper respiratory tract, but not lungs, ठीक है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई बेटा, कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस से। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस की। तो कॉमन कोल्ड में फटाफट एक बार और सुन लेते हैं। कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस की प्रॉब्लम जो है एक प्रकार का वायरस करता है जिसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 7 दिन। फैलता कैसे, कोई खांसा छींका तो उससे वाटर ड्रॉपलेट जो निकली वो इन्फेक्टेड वाटर ड्रॉपलेट से ही बढ़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्टेड एरोसॉल। या पेन, कॉपी, बोर्ड, कीबोर्ड, ड्रॉ, ये सब कोई भी चीज को एक दूसरे के साथ शेयर करने पर, ठीक है, हाथ मिलाने से। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड पड़ा 5 से 7 दिन। यानी क्या होता है, पहली बार जब पैथोजन एंटर किया और पहली बार जब डिजीज के सिम्टम आए। फिर इसके बाद हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम पढ़े। साइन सिम्टम में क्या, जो नाक बहना, ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज, खांसी आना, सोर थ्रोट, छिल जाना गले का, ठीक है, और क्या कहते हैं,
बस इतना ही है, ठीक है। तो इतना है, अब इसमें कोई भी मेडिकेशन नहीं ले सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी का खुद ही इम्यून सिस्टम काम करता है, तो इसमें कोई मेडिकेशन है नहीं बेटा। बस क्या करना है मैनेजमेंट में, आराम ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो जितना आराम कर लेंगे उतनी जल्दी वायरल जो प्रॉब्लम है वो खत्म होती है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। डीएनएस एकेडमी है चैनल का नाम, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट फिर हम लोग वीडियो देखते हैं किससे रिलेटेड, वायरल डिजीज जो चिकनगुनिया और डेंगू बची उससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।